गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहना है। ओके, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। क्लियर? यहां पर हमारे पास आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं फिर से, इन इलास्टिक कोलिजन, जो कि बेटा कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन के बारे में, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में हम डिस्कस किया था 6 नंबर वीडियो के अंदर। किसके अंदर? 6 नंबर वीडियो बनाई थी मैंने इससे रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन 7th नंबर वीडियो के अंदर है इस यूनिट की। क्लियर? तो आइए हम बात करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ए कोलिजन इन विच देयर ऑक्यूर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहती है, वहां पर एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन जो हमने इलास्टिक कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। क्लियर? यहां पर इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जैसे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे लीनियर मोमेंटम इसके अंदर क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। दोनों में, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में, यहां पर थर्ड पॉइंट के ऊपर आकर डिफरेंस आता है कि उस इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? कंजर्व्ड। लेकिन यहां पर इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। क्लियर? और जो फोर्थ है यहां पर डिफरेंस है, इन इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्स इन्वॉल्व होता है दैट मे बी नॉन कंजर्वेटिव, मे बी नॉन कंजर्वेटिव। इलास्टिक कोलिजन में क्या था? कंजर्वेटिव था। यहां पर क्या है? फोर्स इन्वॉल्व इन इलास्टिक कोलिजन इज मे बी नॉन कंजर्वेटिव, मतलब हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? वो फोर्स जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड बाय बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो मेन डिफरेंस हैं यहां पर इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अब यहां पर अब आप कहोगे सर कैसे लॉस होता है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर? जैसे देखिए कि 2 बॉडीज हैं। जैसे ये एक आपके पास ए बॉडी है जिसका मास m1 है, ठीक है। ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है u1 वेलोसिटी से। इसी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास बी बॉडी है जिसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है? जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, तो ये ए बॉडी और बी बॉडी आपस में चिपक जाएंगी। मतलब यहां पर ए बॉडी और बी बॉडी क्या होंगी? स्टिक हो जाएंगी, मतलब चिपक जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, ठीक है। चिपक जाना। तो यहां पर ए बॉडी, एक बॉडी जो है वो क्या होगी? एक दूसरे के वेलोसिटी से ही ट्रेवल करेगी। मतलब जब इनका कोलिजन होगा तो इनकी एक ही वेलोसिटी होगी, दोनों बॉडी की अलग अलग वेलोसिटी नहीं होगी। क्लियर? दोनों क्या होंगी? चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे तो दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी v। क्लियर? तो जिससे यहां पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होता है? लॉस हो जाता है। इसका और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपके पास एक रबड़ की बॉल है, आपने बाय द वे उसको 20 सेंटीमीटर की हाइट से क्या किया? नीचे गिराया फर्श पे। तो क्या होगा? वो अर्थ के सरफेस से वो बॉल टकराएगी। टकराने के बाद कहां आएगी? वापिस आएगी। क्या आएगी? वापिस आएगी। तो आप देखेंगे आपने उस बॉल को 20 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया तो वो अर्थ के सरफेस से टकराकर वापिस 20 सेंटीमीटर की हाइट पर नहीं पहुंचेगी। क्लियर? क्या होगा? वहां पर नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब वहां पर क्या हुआ? कम हाइट पर पहुंची, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्लियर?
और जो मैंने अभी यहां पर बात की है कि दोनों बॉडी हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, मतलब चिपक जाएंगी। तो इसमें ये कौन सी बॉडी होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएंगे तो वो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो जैसे मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि हमारे इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो कि परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली इन इलास्टिक हो। मतलब जैसे आपने कोई भी ऐसी बॉल नहीं है, रबड़ की बॉल वगैरह नहीं है जो कि आप वहां फर्श पे गिराएं 20 सेंटीमीटर से तो वो वापस 20 सेंटीमीटर पर आ जाए, नहीं होगा। लेकिन हम यहां पर जो कर रहे हैं वो मानकर कर रहे हैं कि बॉडी है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है या बॉडी है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। क्लियर। तो जब एक्चुअली बिल्कुल चिपक जाएंगी तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। क्लियर। और नॉर्मली जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसका क्या एग्जांपल दिया मैंने, रबड़ की बॉल दी जिसको आपका हाइट से आप गिराएंगे, कितनी हाइट से गिराया आपने, 20 सेंटीमीटर की हाइट से, तो वो वापस 20 सेंटीमीटर की हाइट पर नहीं आएगी। ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, इन इलास्टिक कोलिजन का है। और एग्जैक्टली चिपक जाए तो वो किसका है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहां पर हम करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो क्या मानकर करेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक मानकर करेंगे। जैसे और एग्जांपल दे देता हूं, कार चल रही है, कार पे आपने कीचड़ मारा तो कीचड़ की इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी, u1 u2 जो भी होगी, लेकिन वो क्या होगा, कीचड़ उसके चिपक जाएगा, कार के क्या होगा, चिपक जाएगा, मड कीचड़। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कीचड़ जो है वो कार की वेलोसिटी से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, जो मैंने यहां पर बताया कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। क्लियर। तो ये इन इलास्टिक के कुछ एग्जांपल हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सामने। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसके अंदर एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ध्यान रखना है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। किसकी बात करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, मतलब जो दो बॉडी हैं वो सेम एक एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही हैं और आफ्टर कोलिजन भी वो दोनों बॉडी हैं वो क्या करेंगी, एक एक्सिस के अलोंग ही ट्रेवल करेंगी, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में वो क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी। क्लियर। तो यहां पर एक है परफेक्टली इन इलास्टिक लेकर चल रहे हैं हम, इसको क्या मान रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी हैं वो आपस में क्या होंगी, स्टिक हो जाएंगी, मतलब चिपक जाएंगी। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यहां पर कि ये एक हमारे पास बॉडी है ए जिसका मास है m1। क्लियर। ये इनिशियली ये बॉडी है वो u1 वेलोसिटी से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। सेम डायरेक्शन में हमारे पास एक बॉडी है b जिसका मास है m2। ये एक इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है u2 से, किससे ट्रेवल कर रही है, u2 से ट्रेवल कर रही है, इसका मास है m2 है। क्लियर। अब इसके बाद क्या है कि परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा कि जब इनका आपस में कोलिजन होगा तो ये ए बॉडी जो है वो इस बी बॉडी के साथ चिपक जाएगी, स्टिक हो जाएगी और टकराने के बाद ये सेम इसी डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर। यहां पर इसका मास क्या है, m1, इसका मास क्या है, m2, और ये दोनों जो हैं स्टिक हो जाएंगी परफेक्टली इन इलास्टिक में और ये एक कॉमन वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी जो कि क्या होगी, v, कैपिटल V माना है, ये इसकी क्या है, कॉमन वेलोसिटी। क्लियर। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस। तो यहां पर हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना लॉस होगा वो हम यहां पर निकालेंगे। क्लियर। तो यहां पर क्या है, टोटल लिखेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बराबर। तो यहां पर आप लिखेंगे लीनियर मोमेंटम
बिफोर कोलिजन बराबर होगा क्या, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। आप इजीली नोट्स बना सकते हैं, और बेटा नोट्स बनाते वक्त या एग्जाम में आप लिखेंगे तो इनको लिखना है आपने कि लेट अस कंसीडर देयर इज ए बॉडी ए हुज मास इज m एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी u1, लाइकवाइज एंड सेकंड बॉडी इज b हुज मास इज m2 एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी u2, they will be collide with each other and stick to each other, then they will be move with a common velocity v, कॉमन वेलोसिटी v से। फिर आप लिखेंगे टोटल मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। तो बिफोर कोलिजन जो है वो मोमेंटम क्या होगा बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा। आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन आपके पास मोमेंटम क्या होगा, m1 v प्लस m2 v। क्यों, क्योंकि आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम v। तो इसलिए मैंने यहां पर v1 v2 नहीं लिखा, क्योंकि चिपक जाएंगे, सेम वेलोसिटी होगी। क्लियर, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा, यहां से कॉमन ले लेंगे v, m1 प्लस m2, और v क्या ले लिया, कॉमन। तो यहां से कॉमन वेलोसिटी जो है v, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कॉमन वेलोसिटी v बराबर हो जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गई बेटा आपके पास, कॉमन वेलोसिटी। मतलब आफ्टर कोलिजन इस वेलोसिटी से जो बॉडी है वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। क्लियर, अब इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है कि देखना है इस चीज को कि ये दोनों बॉडी हैं, इन इलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों बॉडी हैं m1, ये u1 u2 वेलोसिटी से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। क्लियर, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि मानते हैं यहां पर कि जो u2 है ना, u2 वो किसके बराबर है, 0 की। u2 का मतलब जो सेकंड बॉडी है वो किस पर है, रेस्ट पर है। क्लियर, क्या है, रेस्ट पर माना गया है कि ऐसा इस प्रकार होगा कि जो दूसरी बॉडी है इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर। जैसे कार चल रही है, कीचड़ तो इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर है। क्लियर, दूसरी यानी जो बॉडी है वो किस पर है, रेस्ट पर। तो u2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 पर। तो यहां पर v जो कॉमन वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर, ये u2 क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दो बॉडी हैं A और B जिसका मास m2 है, हैपन्स टू बी इनिशियली एट रेस्ट। मतलब ऐसा कब होगा, जब ये इनिशियली किस पर होगी, सेकंड बॉडी रेस्ट पर होगी। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसलिए यहां पर रेस्ट पे मानकर कॉमन वेलोसिटी है वो आपके पास क्या आ गई, ये आ गई m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आपने ये कॉमन वेलोसिटी है ये वाली, इसका यूज करना है। u2 को क्या है, रेस्ट पर मान के करना है। क्लियर, तो ये कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब हम निकालेंगे आगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आइए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से बिफोर पहले, जिसको हम क्या मान लेते बेटा, E1। क्या मान लेते, E1 किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर। तो टोटल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जो सेकंड बॉडी है इसकी वेलोसिटी जो है हमने, यानी u2 जो है वो उसको किसके बराबर मानना है, 0। मतलब इनिशियली जो टारगेट है एक प्रकार से, यानी बी बॉडी है वो हमारा क्या है, टारगेट, तो वो किस पर है, रेस्ट पर। ठीक है, ऐसा तभी होगा जब ये इसको हम रेस्ट पर मानेंगे। तो टारगेट किस पर है, रेस्ट पर। तो u2 क्या हो गया, 0। तो सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो बिफोर कोलिजन केवल फर्स्ट बॉडी की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी
आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, जिसको हम एनर्जी क्या माने E2, किसके बराबर होगी बेटा, हाफ ऑफ, ठीक है, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 दोनों हो जाएंगे, M1 प्लस M2 एंड V का स्क्वायर। क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी दोनों एक दूसरे के क्या हो गई हैं, चिपक गई हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप अलग अलग भी लिखेंगे तो क्या होगा, 1/2 M1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया कॉमन लिख के कि यहां पर 1/2 M1 प्लस M2 अंदर रह जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको बता देता हूं फिर से कि जैसे फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 M1 V का स्क्वायर प्लस दूसरी की क्या होगी, M2 एंड V का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की कैसी है, कॉमन। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 और V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा M1 प्लस M2। तो ये इससे मैंने सीधा लिखा है। क्लियर, तो इसको समझना है आपने। तो यहां से हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी E2 आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, लॉस कैसे निकालते हैं, हमारे पास इनिशियल माइनस फाइनल। अगर गेन होता है ना बेटा, वो निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन लॉस हुआ है तो लॉस होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, पहले की एनर्जी क्या है, ज्यादा, बाद वाले की एनर्जी क्या है, कम। तो लॉस निकालते हैं हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल। और अगर गेन पूछे तो गेन आप निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल से। क्लियर, तो यहां पर लॉस है E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 में हमारे पास क्या है, E1 क्या है, 1/2 M1 U1 का स्क्वायर माइनस E2 क्या है, हाफ ऑफ M1 प्लस M2 V स्क्वायर। क्लियर, दोनों का क्या कर दिया, माइनस। अब यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, 1/2 M1 U1 का स्क्वायर माइनस 1/2 M1 प्लस M2 V का क्या है, स्क्वायर। तो V कहां है, ये रहा कॉमन वेलोसिटी, ये V, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो इसका क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो बेटा यहां पर देखो M1 का स्क्वायर पर U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पर अब आप देख रहे हैं एक M1 प्लस M2 का क्या है, स्क्वायर। तो एक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, एक क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर नीचे क्या बच जाएगा, M1 प्लस M2 बच जाएगा। तो आगे इसको निकालने के लिए देखिए आगे क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 M1 U1 का स्क्वायर माइनस 1/2 M1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां से M1 प्लस M2 से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास है। क्लियर, अब इसके बाद क्या करना है आपने कि इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इसको क्या करेंगे, सोल्व। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2, देखो मैं अभी यहां पर सोल्व कर देता हूं। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा 2 M1 प्लस M2, 2 यहां पर है 2 M1 प्लस M2। तो बराबर होगा, ये कैसे होगा बराबर, देखिए 2 से कैंसिल हो गया, 2 है ये, M1 प्लस M2 पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको क्या करना है, M1 प्लस M2, ठीक है, और M1 U1 का स्क्वायर। क्लियर, माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर क्या बचेगा, M1 का स्क्वायर और U1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर और U1 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे आगे, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, U1 का स्क्वायर है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये M1 का स्क्वायर, ये U1 का स्क्वायर हो गया, M से मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, M1 M2 U1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई।
माइनस यहां पर क्या बचा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2। बड़े ध्यान से देखना है, क्लियर। यहां पर आप आगे देखिए, देखो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, ये प्लस का है, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर ये क्या है, माइनस का। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा, m1 m2 u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो है लॉस जो आ गया, ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस आ गया, m1 m2 u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2। तो यहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, इतना होगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, ये आपके पास आ गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का यूज करके हमने इनकी क्या निकाल दी, कॉमन वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी से ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो यहां आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में। किसमें, 2 डायमेंशन में। तो देखिए कहता है व्हेन 2 बॉडीज ट्रेवलिंग इनिशियली अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, यानी इनिशियली जो 2 बॉडी हैं वो क्या कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। कोलाइड इन्वॉल्व सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। एंड मूव आफ्टर कोलिजन अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन ए प्लेन, और जब कोलिजन हो जाए उसके बाद वो क्या करे, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे, तो वो क्या कहलाता है, इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। मतलब बिफोर कोलिजन तो बॉडी कैसे मूव करे, स्ट्रेटली मूव करे, सेम डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन जैसे टकराने के बाद वो बॉडी है वो क्या करे, डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, तो वो कोलिजन होगा 2 डायमेंशन। और इनइलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहां पर नहीं निकालना है आपने, कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आप लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आप इसका लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे लीनियर मोमेंटम है वो आपने निकालना है। तो यहां पर हम बात करते हैं डायग्राम की, कि आपने कैसे डायग्राम बनाना है। तो यहां पर इनइलास्टिक कोलिजन में जैसे हम मानते हैं कि फर्स्ट बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर, ये फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है, यहां पर ये फर्स्ट बॉडी है A, जिसको आप मान सकते हैं इसका मास क्या है, m1, और ये u1 वेलोसिटी से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यहां पर आपके पास सेकंड बॉडी है जिसका मास क्या है, m2 है, और इसकी इनिशियल डायरेक्शन जो आपके पास है वो ये है, जिसकी वेलोसिटी है u2। जिसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। क्लियर। तो यहां पर आपने 2 डायमेंशन निकालना है, तो x एक्सिस और y एक्सिस बनानी है। x एक्सिस और y एक्सिस है वो आपने बनानी है। क्लियर। तो यहां पर ये y एक्सिस हो गया, और ये एक्सिस है वो क्या हो गई बेटा, x एक्सिस हो गई। क्लियर, ये क्या हो गई, x एक्सिस। तो यहां पर इनिशियली जो आपके पास ए बॉडी है वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा। तो बेटा यहां पर हम इस ए जो है बॉडी, इसको रिजोल्व करेंगे 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा। तो ये कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा बेटा, u1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट वो क्या कहलाएगा, u1 sin थीटा। u1 sin थीटा। क्लियर। अब हमारे पास जो है ये सेकंड बॉडी, ये क्या कर रही है, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रही है। क्लियर। ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, u1 cos थीटा लेना है आपने। क्लियर। क्योंकि हमने ये बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन से निकाली, तो यहां पर हमने क्या किया, क्योंकि ये बॉडी है वो क्या होगी, चिपक जाएगी। तो दूसरी डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में लेने के लिए अदर डायरेक्शन में हमने ऐसा किया है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट लेना है इसका इनिशियली, और इनिशियली ये लेना है सेकंड बॉडी का। क्लियर। तो यहां पर आप क्या निकालेंगे कि मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर टोटल मोमेंटम है क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम
लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, किसके अलोंग निकालेंगे? लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की बात होगी। तो बिफोर कोलिजन लिख देता हूं। तो बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कैसे निकालेंगे? m1 और v1। तो v1 की जगह क्या लेना है बेटा आपने? u1 cos थीटा लेना है, क्योंकि क्या बताया था डेफिनेशन में? इनिशियली मूव अलोंग सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन। तो m1 u1 cos थीटा आ गया, प्लस सेकंड बॉडी का इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा? m2 एंड u2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? इनिशियली ध्यान से समझना है इस चीज को। हमने बॉडी को इनिशियली यहां पर माना है, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल बना रही है। क्लियर? तो ये तो हो गया इनिशियल। आफ्टर कोलिजन, जैसे ही कोलिजन होगा तो मैंने कहा था डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं लेना है, बिल्कुल इसके सीधा नहीं लेना है। मैं इसको हल्का सा बेंड कर देता हूं ऐसे। क्लियर? जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है फाई। क्या एंगल बना रही है? फाई। तो यहां पर ये दोनों बॉडी टकराएंगी, टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे और इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कॉमन वेलोसिटी v। जो अभी आपको बताया, दोनों बॉडी जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी? चिपक जाएंगी, a और b बॉडी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां पर क्या होगा? इसको भी रिजोल्व करेंगे टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो अलोंग एक्स एक्सिस इसके कंपोनेंट क्या होंगे? अलोंग एक्स एक्सिस इसका क्या हो जाएगा? v cos फाई। और इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? v sin फाई। इसको रिजोल्व किया है। तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक ये और एक ये। जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो साइन लेते हैं हम। क्लियर? ये एक सीधा सा तरीका है। क्लियर हो गया? तो इसके बाद हमारे पास लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का अलोंग ये मोमेंटम है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m1 प्लस m2, दोनों बॉडी का मास, और वेलोसिटी इनकी क्या है? कॉमन। तो इसलिए v cos फाई ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे? v cos फाई जो है वो लेंगे। क्लियर हुआ? एक्स एक्सिस का अलोंग वेलोसिटी ये है इनकी। कोई दिक्कत? इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस है वो हम निकालेंगे। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो है y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम है ये रहा। देखो इनिशियल को रिजोल्व किया था u1 sin थीटा। तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा? m1 u1 sin थीटा प्लस 0। क्यों? क्योंकि सेकंड बॉडी है वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। क्लियर? तो इसलिए इसका मोमेंटम y एक्सिस का अलोंग कितना होगा? 0। इसके बाद क्या करना है? y एक्सिस का अलोंग आफ्टर कोलिजन। तो y एक्सिस कौन सी है बेटा? ये रही। आफ्टर कोलिजन के बाद यही लिया था या नहीं? तो क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 और यहां पर आ जाएगा v sin फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। टू डायमेंशन में डायग्राम को समझना है किस प्रकार जाता है, किस प्रकार इनका क्या होगा? मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे वन डायमेंशन कोलिजन में क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, केवल एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन होता है, वाई एक्सिस का नहीं होता। तो इसी लेकिन टू डायमेंशन में क्या है? प्लेन के अंदर मूव करेंगे तो दो डायरेक्शन होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यहां पर इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस तो होना ही है। तो इसलिए लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपने निकालना है। क्लियर? तो यहां पर बाय फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, मतलब फाइनल वेलोसिटी आप इन दोनों को सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।